गुलाबी परी, सब्सक्राइब एंड लाइक। खुशी नाम की एक बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। खुशी को रात को सोने से पहले कहानी सुनने का बहुत शौक है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ आज रात मुझे कहानी सुनाओगी ना? माँ कहती है, हाँ बेटा, अभी कुछ देर रुको, मैं रसोई का काम खत्म करके जल्दी ही आती हूँ। अब खुशी ने जल्दी से नाइट सूट पहना और अपने पलंग पर आकर लेट गई। थोड़ी देर में माँ का काम खत्म हुआ तो वो भी उसके पास आकर लेट गई। माँ बोली, हाँ बेटा, अब बताओ कौन सी कहानी सुनाऊँ आज? खुशी बोली, माँ आज वो परियों वाली कहानी सुनाओ ना। खुशी को परियों की कहानी सुनने का बहुत पसंद था। वह हर तीसरे दिन कोई न कोई परियों वाली कहानी ही सुनना चाहती है। माँ बोली, अच्छा चलो आज मैं तुम्हें गुलाबी परी की कहानी सुनाती हूँ। माँ ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से गुलाबी परी सबसे प्यारी थी। वह रानी परी की सबसे चहेती परी भी थी। गुलाबी परी यदि कोई इच्छा करती तो वह उसे जरूर पूरा करती। एक दिन खेलते खेलते गुलाबी परी के मन में आया कि क्यों न पृथ्वी लोक पर सैर के लिए जाया जाए। उसने पृथ्वी लोक और वहाँ के लोगों के बारे में बहुत सुना हुआ था। वे लोग कहते रहते हैं, वह जानना चाहती थी। उसने अपनी यह इच्छा रानी परी के सामने रखी। पहले तो रानी परी ने ना नुकर किया, फिर मान गई। आखिर वह गुलाबी परी की इच्छा को कैसे टाल सकती थी? रानी परी ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, पृथ्वी लोक पर तुम सिर्फ रात में ही जा सकती हो और सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही तुम्हें वापस आना होगा। सूरज की किरणों तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पंख पिघल जाएंगे और तुम वापस नहीं आ पाओगी। तुम्हें हमेशा के लिए मनुष्यों के साथ रहना पड़ेगा। गुलाबी परी ने कहा कि ठीक है। वह तो पृथ्वी लोक पर जाने के नाम से ही उत्साहित थी। रानी परी ने कहा, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी 3 और परियां बहनें भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जाएंगी, सब्ज परी, नील परी और लाल परी। गुलाबी परी और भी खुश हो गई, ये सब तो मेरी सहेलियां हैं, अब तो और भी मजा आएगा। हम सब वहां जाकर मजे करेंगे, किसी बाग में खेलेंगे और नृत्य करेंगे। बाकी परियां भी बहुत खुश हो गई। उनको भी पृथ्वी लोक पर जाने का मौका मिल रहा था। वे सब रात का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जैसे ही पृथ्वी लोक पर अंधेरा छाया, चारों परियां तैयार हो गई। रानी परी ने एक बार फिर से अपनी चेतावनी दोहराई, याद रहे सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही परीलोक वापस आना होगा। फिर रानी माँ ने सभी परियों को आंखें बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब चारों परियों ने आंखें खोली तो वे सब हरे भरे बाग में थी। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थी। हवा में ठंडक थी। उन परियों को ये हरियाली इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। धीमा धीमा संगीत न जाने कहाँ से आ रहा था। कहानी खत्म हुई और खुशी को अपनी माँ की गोद में ही कहानी सुनते सुनते नींद आ गई। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब।